नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने कहानी वाला भैया चैनल पर, जहां हम ले चलते हैं आपको शौर्य, साहस और रोमांच से भरी देवताओं और महापुरुषों की अनसुनी गाथाओं के उस अद्भुत संसार में, जहां हर कहानी एक नया रहस्य खोलती है। तो चलिए आज की यात्रा शुरू करते हैं। वैधानिक चेतावनी, डिस्क्लेमर। कृपया ध्यान दें, ये कहानियां केवल पौराणिक कथाओं, लोक मान्यताओं और प्राचीन ग्रंथों पर आधारित हैं। हमारा उद्देश्य इन कथाओं के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहलुओं को प्रस्तुत करना है, न कि किसी व्यक्ति, धर्म या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। इन गाथाओं को केवल मनोरंजन और ज्ञान के दृष्टिकोण से देखें। दोस्तों, हम आपके लिए हर कहानी को उच्च गुणवत्ता यानी HD हाई क्वालिटी और पूर्ण रिसर्च के साथ लेकर आते हैं, और इसके लिए हमें आपका थोड़ा समर्थन चाहिए। अगर आपको ये शौर्य गाथा पसंद आ रही है तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके लिए लाइक का बटन दबाना बस 1 सेकंड का काम है, इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारे लिए ये बहुत मायने रखता है। और ऐसी ही अद्भुत रोमांचक पौराणिक कहानियां सुनते रहने के लिए कहानी वाला भैया चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और घंटी यानी नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें। धन्यवाद। फिर उसे अपने विष प्रतिरोध के बावजूद एक काला सांप दिखाई दिया, जो उसके कान में फुसफुसा रहा था। तुम्हारी सारी शक्ति केवल भ्रम है। जैसे ही तुम युद्ध में हारोगे, तुम्हारी सूर्य शक्ति तुम्हें जलाकर राख कर देगी। आरव को अपने माता पिता और नंदनवन के लोगों का विलाप सुनाई दिया, जो कह रहे थे कि वो उन सब को छोड़कर भाग गया है। तीव्र श्रवण शक्ति के कारण ये विलाप उसके कानों को फाड़ने लगा। ये आरव का अंतिम और सबसे कठिन युद्ध था, अपने आत्मसंदेह से युद्ध। आरव ने महसूस किया कि वो अपने डर से लड़ नहीं सकता। उसने अपनी आंखें खोलीं और उन सभी आकृतियों को देखा। उसने जोर से कहा, हां, मैं पूर्ण नहीं हूं, मैंने गलतियां की हैं। मेरा न्याय कठोर है और मुझे अकेलेपन का डर है। मेरा शरीर कमजोर पड़ सकता है, लेकिन मेरा संकल्प अडिग है। आरव ने अपने माथे पर हाथ रखा और अपनी सूर्य शक्ति का आह्वान किया। मैं इन सभी कमजोरियों को स्वीकार करता हूं, लेकिन मेरी शक्ति मेरे अहंकार में नहीं, बल्कि मेरे संकल्प में है। मैं ये कमजोरियां इसलिए नहीं त्यागूंगा क्योंकि ये बुराई है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये धर्म के मार्ग में बाधा है। मेरा लक्ष्य नंदनवन की रक्षा है, और इसके लिए मैं इन सभी भयों से ऊपर उठने को तैयार हूं। जैसे ही आरव ने अपने डर को स्वीकार किया और उन्हें त्यागने का संकल्प लिया, बर्फीली घाटी एक सुनहरी रोशनी में बदल गई और काल युद्ध की आकृतियां भस्म हो गईं। आरव ने आंखें खोलीं। वो पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन उसका मन पहले से कहीं अधिक शांत था। गुरु अरण्यक ने मुस्कुराते हुए धनुष की ओर इशारा किया। आरव ने आगे बढ़कर रुद्र धनुष को उठाया। वो धनुष दिखने में प्राचीन, काला, भारी, उस पर भगवान शिव के त्रिशूल का निशान अंकित था। धनुष आरव के हाथों में आते ही वो स्वर्ण और अग्नि के तेज से दमक उठा। धनुष ने आरव के सूर्य चिन्ह से ऊर्जा प्राप्त की और उसकी प्रत्यंच से एक दिव्य ओम ध्वनि निकली। गुरु अरण्यक ने घोषणा की, तेजस्वी आरव, इस धनुष ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। अब तुम केवल राजकुमार या तपस्वी नहीं हो, तुम ईश्वरीय शक्ति के वाहक हो। यह तुम्हारी 12वीं उपलब्धि है। इस धनुष के साथ आरव को यह ज्ञान भी मिला कि यह सामान्य तीरों से नहीं चलता। इसे केवल उसके प्राणबल और कंठस्थ वैदिक ज्ञान से अभिमंत्रित किए गए तीरों से ही चलाया जा सकता है। आरव ने अपने अंतर्मन के भयों और आत्मसंदेह से लड़कर रुद्र धनुष प्राप्त किया। इस धनुष ने आरव की आंतरिक पवित्रता और धर्म के प्रति उसके अटल संकल्प को स्वीकार किया। ये धनुष आरव को दैवी अग्नि की शक्ति प्रदान करता है और केवल वैदिक मंत्रों से अभिमंत्रित तीरों से ही चलता है। काल युद्ध की सेना विशाल थी और वो संख्या बल पर भरोसा करता था। आरव, भले ही वो रुद्र धनुष धारण करता था, अकेला था। गुरु अरण्यक ने सिखाया कि विशाल सेना को हराने का एक ही तरीका है, उन्हें कभी भी निशाना न बनाने देना। आरव, गुरु ने कहा,
तुमने वज्र मुष्टि से शक्ति सीखी, जल स्तंभ से सहन शक्ति सीखी, अब तुम्हें वायु से वेग सीखना है। तुम्हारी गति इतनी तीव्र होनी चाहिए कि तुम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के बजाय दोनों बिंदुओं पर एक साथ उपस्थित प्रतीत हो। इस तकनीक को प्राप्त करने के लिए आरव ने अपनी पिछली उपलब्धियों को चरम पर पहुंचाया। आरव ने अपनी अखंड एकाग्रता का उपयोग अपने शरीर में प्राणवायु के प्रवाह को निर्देशित करने के लिए किया। वो हर दौड़ते कदम के साथ श्वास को ऐसे नियंत्रित करता था जैसे वो शरीर के भार को ही समाप्त कर रहा हो। उसकी विष प्रतिरोध साधना ने उसके शरीर को अत्यधिक शुद्ध और हल्का बना दिया था, जिससे वो वायु के समान हल्का महसूस करता था। उसे सिखाया गया कि दौड़ते समय आंखों को एक स्थिर बिंदु पर केंद्रित करे, जिससे गति के कारण उत्पन्न होने वाला भ्रम उस पर हावी न हो। आरव को रोज सुबह बिना सांस लिए 5 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित समय में पूरी करने का अभ्यास करना पड़ा। धीरे धीरे उसके शरीर से धूल नहीं उड़ती थी। वो इतनी तेजी से दौड़ता था कि वो जमीन को छूते भी नहीं लगता था। एक भयंकर तूफान वाली रात आरव अपनी गति की साधना कर रहा था। तभी तीव्र श्रवण शक्ति से उसने 10 किलोमीटर दूर से एक भयानक चीख और गुरु के सहायता के लिए बुलाने की ध्वनि सुनी। काल युद्ध के कुछ अत्यंत तीव्र गति वाले दूतों ने शायद आरव की बढ़ती शक्ति से भयभीत होकर गुरु अरण्यक के 2 वृद्ध सहायक ऋषियों को बंधक बना लिया था। उन्होंने एक संदेश भेजा, ऋषियों को बचाने का एक ही तरीका है, तुम्हें सूर्य उदय होने से पहले यानी केवल 2 घंटे का समय 15 किलोमीटर दूर मृत्यु शिखर पर पहुंचकर हमारे दूतों को परास्त करना होगा। यदि तुम एक पल भी देर हुए तो हम ऋषियों को असुर विष देंगे, जो आरव के प्रतिरोध से भी घातक था। आरव के पास घोड़ा नहीं था, उसे स्वयं को ही तूफान की गति से दौड़ना था। आरव ने अपनी अदृश्य गति तकनीक का आह्वान किया। उसने अपने माथे पर स्थित सूर्य चिन्ह से ऊर्जा ली और उस ऊर्जा को अपने पैरों की नसों में केंद्रित किया। आरव दौड़ने लगा। उसकी गति इतनी तीव्र थी कि उसके पैरों के नीचे की धूल भी उड़ नहीं पाती थी। 10 किलोमीटर की दूरी उसने ऐसे तय की जैसे वो केवल पलक झपक रहा हो। जब तूफान की बिजली चमकती थी तो देखने वाले को केवल तेज रोशनी में एक धुंधलापन दिखाई देता था, आरव का वास्तविक आकार नहीं। जब आरव मृत्यु शिखर पर पहुंचा तो वहां 3 दूत खड़े थे, जिनकी गति सामान्य सैनिकों से भी 3 गुना थी। जैसे ही दूतों ने आरव को देखा, उन्होंने तुरंत विष से सने तीर छोड़े। आरव ने रुद्र धनुष को उठाया, लेकिन उसने तीर चलाने के बजाय धनुष को ही ढाल बना लिया। वो इतनी तेजी से दूतों के चारों ओर घूमने लगा कि दूतों को लगा कि उन पर एक साथ 10 आरव हमला कर रहे हैं। वे भ्रमित हो गए और अपने ही साथियों को निशाना बनाने लगे। आरव ने क्षण भर में एक दूत के पीछे से होते हुए अपनी वज्र मुष्टि का उपयोग किया और उनके हाथ से विष का कलश गिरा दिया। जब दूतों ने उसे निशाना साधने की कोशिश की तो आरव ने अंतिम गति से उनके बीच में प्रवेश किया और अपनी अदृश्य गति तकनीक से उनके सभी शस्त्रों को छीन लिया। दूतों ने घबराकर समर्पण कर दिया। आरव ने 2 घंटे पूरे होने से 5 मिनट पहले ऋषियों को मुक्त कराया। गुरु अरण्यक, जो दूर से ये सब देख रहे थे, आरव के पास आए। आरव, तुमने समय को जीत लिया। तुमने अपनी 13वीं उपलब्धि सिद्ध की। अदृश्य गति तकनीक का मतलब है कि अब तुम शत्रु के लिए एक लक्ष्य नहीं बल्कि एक विचार बन चुके हो, एक ऐसा विचार जिसे पकड़ा नहीं जा सकता। अब तुम जहां चाहो वहां क्षण भर में पहुंच सकते हो। तुम्हारी गति ही तुम्हारा सबसे शक्तिशाली कवच है। आरव ने अपनी आंतरिक शक्ति और श्वास नियंत्रण से अदृश्य गति तकनीक हासिल की। उसने इस क्षमता का उपयोग करते हुए एक तूफान में 2 घंटे से भी कम समय में 15 किलोमीटर की दूरी तय करके काल युद्ध के तीव्र गति वाले दूतों के चंगुल से बंधक ऋषियों को बचाया। इस उपलब्धि ने उसे युद्ध के मैदान में अजेय गतिशीलता प्रदान की। गुरु अरण्यक ने आरव को तत्वों का ज्ञान देते हुए कहा था, एक राजा केवल मनुष्यों पर राज नहीं करता, उसे सृष्टि के 5 महाभूतों पर भी अधिकार प्राप्त करना होता है। कालयुद्ध अपनी शक्ति के लिए राक्षसी जादू का उपयोग करता है। तुम्हें अपनी शक्ति के लिए सृष्टि के नियमों को जगाना होगा। ये साधना सबसे कठिन थी, क्योंकि इसमें आरव को स्वयं को एक निर्बल बिंदु बनाकर सृष्टि के विशालतम और सबसे खतरनाक रूप का सामना करना था।
आरव के लगातार गुप्त हमले और न्याय के अटल संकल्प से विचलित होकर कालयुद्ध ने पहली बार एक बड़ा और खुला आक्रमण करने का निर्णय लिया। उसने देवभूमि के उत्तरी जंगल, जहां आरव अभ्यास कर रहा था, पर असुर सेना का एक विशाल दल भेज दिया। कालयुद्ध ने चतुराई से हमला करने के बजाय एक महाविनाशकारी मायावी अस्त्र का उपयोग किया। उसने एक प्राचीन राक्षस गुरु के मंत्रों से 4 तत्वों को एक साथ भड़का दिया। आरव अपने अभ्यास स्थल पर अकेला था जब ये आपदा आई। आरव ने अपनी तीव्र श्रवण शक्ति से सैनिकों के आने की गर्जना सुनी, लेकिन इससे पहले कि वो भाग पाता, चारों ओर की प्रकृति उसके विरुद्ध हो गई। जमीन अचानक आरव के पैरों के नीचे दरकने लगी, उसे निगलने के लिए तैयार थी। चारों ओर की वायु अत्याधुनिक तूफान में बदल गई, जिसने पेड़ पौधों को जड़ से उखाड़ना शुरू कर दिया, आरव को पत्थर और लकड़ी के टुकड़ों से घायल करने के लिए। कालयुद्ध के सैनिकों ने विषाक्त अग्नि के गोले बरसाए, जिससे जंगल के बड़े हिस्से में आग लग गई। उसी समय पहाड़ी पर मौजूद एक झील को तोड़ दिया गया, जिससे एक विशाल बर्फीली बाढ़ आरव की ओर तेजी से आने लगी। आरव चारों दिशाओं से मृत्यु से घिरा हुआ था। यह ऐसी स्थिति थी जहां उसकी अदृश्य गति तकनीक भी उसे हर खतरे से एक साथ नहीं बचा सकती थी। आरव जानता था कि भागने या लड़ने से काम नहीं चलेगा। उसे प्रकृति के क्रोध को शांत करना था। उसने अपने माथे पर स्थित सूर्य चिन्ह को तीव्र किया, अपनी अखंड एकाग्रता से अपने मन को पूर्ण शांति में ले गया और रुद्र धनुष के माध्यम से पंचमहाभूत का आह्वान किया। आरव ने अपने वज्र मुष्टि प्रहार की शक्ति को भीतर खींचकर अपने पैरों के नीचे की जमीन पर केंद्रित किया। उसने टूटने वाली जमीन को भीतर की ओर मुड़ने का आदेश दिया, जिससे वो दरार एक छोटी और मजबूत नींव में बदल गई जिस पर वो खड़ा था। उसने अपनी जल स्तंभ साधना से मिली श्वास शक्ति का उपयोग किया और अपनी सांस को तूफान की गति से विपरीत दिशा में फेंका। यह हवा को नहीं रोक सका, लेकिन इसने अपने चारों ओर एक शांत, सुरक्षात्मक चक्रवात बनाया, जिससे पत्थर और आग